बुद्ध के जीवन का अगला पार्ट शुरू करते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन। वीडियो के पहले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब वह काशी की ओर गमन करते हैं। बुद्ध रत्न की प्राप्ति करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे एक बड़ा जनसमूह चला आ रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा। वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनयपूर्वक कहने लगे, हे अरहत, आप जितेंद्रिय आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को विजय कर लिया हो। पूर्ण चंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध संतुष्ट प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जो कुछ जानने योग्य है आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज दैदीप्यमान है। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपके गुरु कौन हैं? भिक्षु द्वारा पूछे गए प्रश्न पर भक्त वत्सल भगवान ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है। इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुदुम्भी बजाने काशी जा रहा हूँ। किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूँगा, उन्हें मुक्त करूँगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु, पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी राह पर चल दिया। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहाँ वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थीं जैसे दो सखियां मिल रही हों। वे वहां से मृगदाव मन सारनाथ गए, जहाँ सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदाव वन में 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तपभ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। 5 भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वे आपस में बातें करने लगे। उन्होंने निश्चय किया वे इस तपभ्रष्ट व्यक्ति का अभिवादन नहीं करेंगे। यदि यह पहले हमसे बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। 5 भिक्षु जब यह परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, 5 भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना कर दिया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों से आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमृत प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीण कर लेते हैं, वे तो व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं, अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर को कष्ट देने से नहीं,
अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने कष्टकर तप और आसक्तिमय भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया और बोधि प्राप्त की। मेरे इस मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है। सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है। सम्यक आचरण में उपवन में विहार करता है। सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है। सम्यक प्रयत्न उसके सेवक हैं। सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वही शांति पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान पूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है, जिससे जन्म जरा व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के 4 मूल सत्य हैं। वे हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव भी किया। दुख है यह मैंने पहचाना, उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध के इन करुणायुक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य आदि 5 भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमों, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य ने कहा, हाँ भंते। इसीलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की, जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे कीलक हैं, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए, सत्य और अहिंसा रूपी धुरे से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोक शांति प्राप्त कर सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्युलोक और देवलोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई। निरभ्र आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दीक्षादान। काशी के मृगदाओं में धर्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि 5 भिक्षुओं और कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद जहाँ यश नाम का कुलपुत्र आया, भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे एक ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधार में मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अहर्ता प्राप्त की। अपने आप आभूषणों से सज्जित होकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी है, जितेंद्रिय है, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह धर्म का आचरण करने का कारण नहीं होता है। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं, वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं। जिन्होंने मोह इंद्रियों का विजय पा ली हो, वे घर में रहकर भी सन्यासी हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया। उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सद्धर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों ने अहर्ता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों में भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो
मैं भी अब महर्षियों की नगरी जाना चाहता हूँ। वहाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मद से उन्मत्त काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुँचे। वे वहाँ से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने आने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। तथागत निर्विकार भाव से अग्निशाला में गए, शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय, अक्षुब्ध और शांत बैठा देख वह सर्प बाहर आ गया। उसने फुत्कार की। उसके विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से उठे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनीत भाव में बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए, यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी प्रकार काश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों काश्यप बंधु और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिंबिसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह के वेणुवन में पहुँचे। वहीं विश्राम करने लगे। मगधराज ने जब सुना कि महात्मा गौतम बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े। विनय पूर्वक उनके पास पहुँचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। वहाँ आए सभी लोग काश्यप बंधु को महात्मा बुद्ध के शिष्यों के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर काश्यप मुनि से पूछा, भंते, तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? काश्यप ने भरी सभा में सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है, इसलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो। तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। यह सुनकर काश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए। आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि इस प्रकार के अनेक कर्तव्य चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। यह सब कुछ देख सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए। समवेत स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उनको बताया, जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है,
बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भी भिन्न है और अभिन्न भी, वैसे ही इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। गौतम बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिंबिसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। मुनि के निवास के लिए बेड़ुवन भेंट कर दिया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजित भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की शांति कांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्य के साथ आए और अश्वजित को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सौम्य, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? आपने किसकी शिक्षा ली है? अश्वजित ने कहा, इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूँ। अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी संक्षेप में कहता हूँ। उन्होंने उपदेश दिया है, सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अश्वजित के उपदेश से ही उपतिष्ठ नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वह वेणुवन की ओर जाने लगा। मार्ग में उसे मोदगाल्यान नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपतिष्ठ के से प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है? ऐसे शांति और प्रसन्नता कारण नहीं होती है। बताओ क्या बात है? अब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मोदगल्यायन को बता दिए। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मोदगल्यायन को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन की ओर चले गए। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। उनमें से एक ज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है। जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए। तथागत के प्रवचन को सुनकर दोनों साधु मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए। काषाय वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया। उनका आदेश का पालन किया और क्रमशः साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया। वह निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गए। उन्होंने प्रमाण करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया, उपदेश दिया। उसने अपनी मुखर प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदयंगम किया। बाद में इन्हें ही महाकश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। अनाथ पिंडत की दीक्षा। एक बार उत्तर की ओर से कौशल प्रदेश का एक धनी गृहपति वेणुवन आया। गरीबों को दान देना उसका स्वभाव था, इसलिए वह सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। जब उसने सुना कि महामुनि यहाँ निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गया और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तथागत ने उसका श्रद्धा भाव से देखकर कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो। दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निंद्रा को त्याग कर तुम यहाँ आए हो, इसलिए तुम नैष्ठिक पद के अधिकारी हो। आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से इस लोक में यश, परलोक में उत्तम फल मिलते हैं।
अतः तुम दान करो, शील शिष्टाचार का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर सुदत्त गृहस्थ होती हुई भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके और जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि तत्वबोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं। उसने आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ, मैं वहाँ आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं, फिर भी मुझ पर दया कर आप वहाँ अवश्य पधारें और निवास जरूर करें। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया, अपने एक शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत्त और उपतिष्य धीरे धीरे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे। विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जेतवन दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा, यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं भूमि विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। यह बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ। बहुत धन देकर उसने अपनी भूमि बेच दी। जब सुदत्त ने उदारता पूर्वक इस भूमि के लिए प्रभूत धनराशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। इसलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त के विहार निर्माण का कार्य उपतिष्य को देखभाल में प्रारंभ किया। धीरे धीरे विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। आगे शुरू करते हैं पिता पुत्र मिलन। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर इसके बाद वीडियो में सुनिए पिता पुत्र मिलन की एक अद्भुत गाथा, भगवान बुद्ध की और उनके पिता की मिलने की।